हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। ये किस बारे में रीडिंग है? मैंने इसका कोई भी टॉपिक नहीं रखा है और थंबनेल भी मैं तभी डालूंगी और वो चीज़ डालूंगी जो चीज़ मुझे इस रीडिंग में आप लोगों की एनर्जीज में प्रोमिनेंट निकल के आएगा। मैं थोड़ा थॉरो देखूंगी, थोड़ा पीछे का भी देखूंगी, विस्तार से देखूंगी। आप लोगों की एनर्जीज पास्ट में कैसी थी, अभी का एक्सपीरियंस, पास्ट का एक्सपीरियंस, प्रेजेंट की एनर्जीज, करंट एनर्जीज, वो सब कुछ मैं देखूंगी। और फिर जो भी आप लोगों के लिए जैसा जैसा निकल के आता जाएगा मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताती जाऊंगी। ठीक है? आइए, मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही ये रीडिंग है, तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। कुछ साइंस जो मुझे आप लोगों के लिए नजर आ रहे हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो भी यहाँ पे नजर आ रहा है। आप में से कुछ लोग शायद अभी डिवोर्स्ड भी हो सकते हैं या आपका कोई रिश्ता किन्हीं के साथ में टूटा होगा। कुछ जैसे होता है ना, ट्रेडिशन अलग है या एज में डिफरेंस है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, फैमिली का स्टेटस अलग है, कुछ कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती है। आप लोगों की एनर्जीज में जो पास्ट का मुझे यहाँ पे निकल के आ रहा है वो ये है, मुझे यहाँ पे फैमिली, मैरिज, रिलेशनशिप, कोई बहुत अच्छी दोस्ती, कोई बहुत अच्छी दोस्त या कोई बहुत अच्छा दोस्त, या फिर लव रिलेशनशिप, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र में आ रही है। जो चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है वो है शादी होते होते, होने से पहले ही टूट जाना किसी की, किसी और की वजह से, या फिर शादी होके टूट जाना, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, जिसमें धन की काफ़ी हानि हुई होगी, काफ़ी पैसा गया होगा। ऑफ कोर्स जब शादी होती है उसमें पैसा काफ़ी लगता है, बहुत खर्च हो जाता है। और बहुत सारा, अगर जो लड़की पक्ष होते हैं लड़की के साइड से, फिर तो वहाँ पे डॉरी भी मोस्टली हमारे भारतीय समाज में जो एक बहुत बड़ी कुरीति है, लेकिन किस रीज़न से ख़त्म होने को नाम नहीं ले रहा है, बल्कि ये और ज़्यादा उग्र रूप ले रहा है और ज़्यादा दिखावा बढ़ता जा रहा है और ज़्यादा ऑस्टेंटेशियस लोग होते जा रहे हैं। बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ग्रैंड स्केल पे बिग फैट इंडियन वेडिंग्स आजकल होने लग गई है। तो देखिए, पास्ट में मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप किसी से मिले थे या पहले से आप उनको जानते थे, आपकी पहले से दोस्ती थी उन लोगों के साथ में, या लव रिलेशनशिप भी यहाँ पे हो सकता है। आपका उनके साथ में सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन हुआ, कोई झगड़ा हुआ किसी रीज़न से, जो सोचा नहीं था आप लोगों ने कि ये चीज़ें हो जाएँगी, लेकिन वो चीज़ें हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप लोग प्यार तो बहुत करते थे एक-दूसरे के साथ में, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आप लोग एक-दूसरे के साथ में होना भी चाहते थे, लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकली कैसे देखा जाए, शायद यहाँ पे आप लोग चूक गए, या फिर आप लोग उस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पाए। आप लोग ये नहीं समझ पाए कि हम सोच तो रहे हैं कि हम उसके साथ होंगे, हम उससे शादी करेंगे, लेकिन घर की जब बात आती है या समाज की बात आती है तो वहाँ पे आप लोगों से थोड़ी-सी चूक हो गई, या फिर आप लोगों ने सोचा नहीं था कि फैमिली की वजह से, कुंडली ना मिलने की वजह से, या अ, होता है ना, कभी कुछ फैमिली के कुछ ऐसे गुरुजी होते हैं जो कहते हैं कि ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि अच्छा नहीं रहेगा किसी के लिए भी, किसी के लिए भी ईदर ऑफ द पर्सन शुभ नहीं रहेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आप में से किन्हीं की शादी बाद में, जितने भी साल आपकी शादी चली होगी वो खत्म हो गई, यहाँ पे ये चीज़ भी हो सकती है। जितने इंथुजियास्टिक, जितना इंथुजियाज्म, जितना उमंग, जितनी उमंग थी आप लोगों के अंदर में, वो उमंग धीरे धीरे ना खत्म होती चली गई। वैसे भी लाइफ के प्रति भी आपका जो उमंग है ना वो भी काफी कम होता चला गया। जिन चीज़ों को देके, मान लीजिए नए कपड़े हैं, मान लीजिए कहीं घूमने जाना है, मान लीजिए यार दोस्तों से मिलना है, उन चीज़ों को लेके जितना उमंग आप लोगों के अंदर में हुआ करता था, धीरे धीरे वो उमंग बहुत ज़्यादा कम हो गया, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया। कुछ ऐसा हुआ कि जितना आप चाहते थे कि हम उतना अर्न करें, उसमें भी थोड़ी कमी आ गई। आप इन्वेस्ट तो कर रहे थे लेकिन आपको उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था। आप लोग उसमें बहुत ज़्यादा अपना एफर्ट डालते थे लेकिन उसमें दूसरे की तरफ से वो एफर्ट नहीं दिखता था। ये भी मैं कह सकती हूँ कि बाद में आप लोगों ने, या तो उसी खास पर्सन के साथ में आप लोगों को ऐसा फील हुआ कि
उसने हमें धोखा दिया है। क्योंकि हमने जितना एफर्ट किया, हमने जितनी घर में बात की, हमने जितना बवंडर खड़ा किया अपने घर में, लेकिन दूसरे पर्सन ने हमारा साथ छोड़ दिया। उसने हमें बीच भंवर में ले जाके छोड़ दिया, हाथ छोड़ा लिया और खुद सेफ जगह पे चला गया और हम भंवर में फंसते चले गए। यहाँ पे भी देखिए भंवर है और आप उस भंवर में फंसते चले गए, ये भी चीजें दिख रही हैं। ओके, कुछ लोगों ने अपनी हीलिंग की भी कोशिश की है, लेकिन मन में अंदर से कहीं एक ऐसी निराशा बैठ गई थी, या कुछ मन ही अंदर से ना, जैसे उसी पर्सन पे मन फंस गया था कि क्यों उसने वैसा किया, या क्यों उसने वो ये चीज़ें हमारे साथ की, क्यों साथ नहीं दिया। वो चाहता या वो चाहती तो घर वालों को मना सकता था, वो लोग मना सकते थे, लेकिन उन्होंने मनाया नहीं। या घर के लोग भी मान सकते थे, लेकिन वो लोग माने नहीं। तो एक इम्बैलेंस यहाँ पे आपको धीरे धीरे, पास्ट की मैं अगर बात करूँ तो धीरे धीरे एक इम्बैलेंस क्रिएट, एक इम्बैलेंस फील होने लग गया, असंतुलन फील होने लग गया कि हम जिसको जो चीज़ देते हैं ना, हमें वो चीज़ रिटर्न में नहीं मिलती है। किन्हीं के लिए घर की तरफ से भी हो सकता है आपने, और जिन लोगों ने भी डिवोर्स लिया है खास करके मैं उनके लिए कहूँगी, आपने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि लोग, आपके घर के लोग भी हिल गए, और साथ ही समाज में भी थोड़ी ऐसे ना, घर वालों की बदनामी हुई। तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके घर वालों ने भी, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, खास करके फीमेल को घर से भी आपको बहुत लताड़ सुनने को मिली होगी, लोगों ने आपको ताने दिए होंगे, घर के लोगों ने ताने दिए होंगे, समाज में बातें फैली होंगी, ऐसा आपके घर वालों ने भी बोला होगा कि ये तुमने क्या कर दिया, हमारा नाम खराब कर दिया, हमने इतनी इज्जत कमाई और तुमने एक मिनट में इसको बर्बाद कर दिया। लेकिन आप लोगों के ऊपर में जो गुजरी थी, ये आप लोग ही जानते हैं। तो इस पूरे, ये जितना भी ये सारा कुछ हुआ, जितने भी सालों का वक्त लगा इन सब चीज़ों में, ये जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों को मिले, जो भी अनुभव मिले, उस अनुभव ने आपको बहुत ज़्यादा परिपक्व बना दिया। आप लोगों में समझदारी आई। आप लोग, कुछ लोग अध्यात्म की तरफ बढ़े, कुछ लोगों ने और कुछ अपनी स्टडीज़ की, कोई पढ़ाई की, और एक ईश्वर से आपका नाता, यूनिवर्स से आपका नाता, अध्यात्म से आपका एक नाता जुड़ गया। और आप लोग अभी अगर प्रेजेंट की बात करें, तो प्रेजेंट में आप लोगों को कैसे लोग कैसे व्यू करते हैं, तो लोग व्यू करते हैं आप बहुत नॉलेजेबल हैं, आप समझदार हैं, आप चाहे महिला है या पुरुष है, आप बहुत समझदार हैं। आपकी करंट की एनर्जी में ऐसा आप खुद को भी फील करते हैं कि हाँ, हमें अब सही का और गलत का पता तो चल जाता है। हम अब वैसे भावनाओं में बह के अंधे नहीं है कि हमें हम ही देते चले जाए, देते चले जाए। आपने काफ़ी दिया है दूसरों को, और इतना दिया है कि देते-देते आप खाली हो गए, और इन दोनों कार्ड्स में यही है, आप देते चले गए हैं, वहाँ से आपको रिटर्न नहीं मिला है, जिसकी वजह से आप खाली हो गए, आप इमोशनली खाली हो गए, आप खुद को भी प्यार आपने बहुत समय तक करना छोड़ दिया। अपनी किस्मत को कोसा आपने, आपने बोला कि मेरी ही किस्मत है, ऐसी है वैसी है, ऐसे करके आपने बोला होगा। हो सकता है कुछ लोग अभी भी बोलते होंगे, जो मैं नहीं कहूँगी कि गलत आप बोला करते थे, क्योंकि जब थोड़ी नासमझी होती है, जब जीवन के अनुभव आप गेन कर रहे होते हैं, तो ऐसे आते हैं, ये सारे विचार ना आते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रेजेंट में आपकी एनर्जी क्या। पास्ट तो आपका पेनफुल रहा है। अगर आपको खुशियाँ मिली भी है ना, आपने अगर किसी को डेट किया है, आपने या अगर किसी को पसंद किया, तो बहुत कम समय का था, बहुत कम समय, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ ऐसा ही। उसके बाद तो सिर्फ मैं स्ट्रगल देख रही हूँ, मैं फेलियर्स देख रही हूँ, नाम खराब होना, इल्ज़ाम लगना, और उत्साह की कमी आ जाना अपने अंदर में ही, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। जैसे आप क्लियर नहीं देख पाए, आप अगर कोई पर्सन था, अगर वो एकदम से वो पीछे नहीं हटा है, उसने धीरे धीरे, उसने साइंस आपको बहुत बार दिए थे, लेकिन उन चीज़ों को आपने इमोशनल होके, प्यार में बह के, भावनाओं में बह के, आपने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। जो छोटे छोटे आपको रेड सिग्नल्स दिख रहे थे ना, जहाँ लग रहा था कि ये इसने ऐसा क्यों किया, ये इसने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, या ये चीज़ घर वाले क्यों कर रहे हैं, मैं जब मना कर रही हूँ या मना कर रहा हूँ, मेरी शादी वहाँ मत करो, ज़बरदस्ती मत करो, लेकिन फिर भी आपके साथ ज़बरदस्ती की गई, या फिर शादी के बाद आप लोगों के साथ में ज़बरदस्ती हुई थी बहुत तरीके की।
पैसे डिमांड किए गए होंगे, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। देखते हैं प्रेज़ेंट में आप लोगों की क्या एनर्जीज़ है, प्रेज़ेंट में हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज़ है। प्रेज़ेंट में आप लोग अपनी समझदारी से कोशिश कर रहे हैं कि वो जो वैसा वक़्त था, जो आप जहाँ जो चीज़ में हाथ डालते थे, आपको उसी चीज़ में फेलियर मिलती थी। इंटरव्यू पे जा रहे हैं, तो जहाँ अच्छी जगह जाते थे, वहाँ पे ऑफ़र नहीं मिलता था, या ऑफ़र आता था तो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते थे। रिटन में फ़ेल हो जाते होंगे, इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते होंगे। टेक्निकल जो होता है ना, टेक्निकल भी एग्ज़ाम्स होते हैं, टेक्निकली भी टेस्ट किया जाता है कई, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर्स है, या फिर कुछ इलस्ट्रेटर्स है, या फिर सॉफ्टवेयर में है, कुछ भी बहुत तरीके का, वहाँ फेल हो गए। वो फेलियर्स बहुत आपने देखे थे, तो अब आप लोग थोड़ी, आप लोगों को धन की हानि हुई है। मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि जैसे आपका नाम भी, थोड़ा आपको लगता है ना कि थोड़ा मेरा नाम भी खराब हो गया है। इन सब चीज़ों को अब आप अपनी मेहनत से, अपने करियर पे, अपनी ग्रोथ पे काम करते हुए, अब आप अपनी खुद अपने हाथ से उस पहिए को आप ऊपर करें। जो गड्ढे में पहिया चला गया था ना, नीचे गिरते-गिरते गड्ढे में चला गया था, आप अकेले ही उस गड्ढे से उस पहिए को अब बाहर निकाल रहे हैं, ताकि वो आपका जो बैलगाड़ी है, आपके जीवन की बैलगाड़ी, या जो जीवन का जो रथ है, वो रथ अब सही पथ पे आ जाए और अब आप आगे बढ़े। अब आप उसी गड्ढे में रहना आपको नहीं स्वीकार है। बिल्कुल नहीं। सही गलत की एनर्जी मुझे बहुत यहाँ पे फील हो रही है ना, कि किन लोगों ने मुझे बदनाम किया, ये सब चीजें भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन आप चाहते तो ये है, लेकिन जिस स्पीड से, जिस गति से आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्रेस हो, वो गति यहाँ पे नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे है। आपका ध्यान कभी इधर जाता है, आपका ध्यान कभी उधर जाता है। कभी हम ये वाला नौकरी कर लें, या हम अपना बिज़नेस शुरू कर लें, या थोड़ा लव लाइफ़ पे भी ध्यान चला जाए। हम किस पे क्या करें? इन चीज़ों में थोड़े आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पे उलझे हुए हो सकते हैं। बहुत शांति नहीं है आपके दिमाग में, आपके मन में जो है ना, बहुत शांति नहीं है। मन विचलित रहता है, मन हमेशा भ्रमित, कभी-कभी भ्रमित रहता है, तो भ्रमित ही हो जाता है। और आप जो हैं, आप जो जैसा आपको होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हर क्योंकि पास्ट में आप बहुत कुछ देख चुके हैं। आप अगर उस सिचुएशन को ध्यान में रखिए, तो नॉलेज तो हो चुकी ना आपको, अनुभव भी हो चुके हैं, ज्ञान भी हो चुका है, एक्सपीरियंस भी ले लिया है। लेकिन उसके बावजूद आप वो नहीं कर पा रहे हैं, उतनी समझदारी नहीं दिखा पा रहे हैं, उतना अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जितना आपके मन को कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ी यहाँ पे मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, डिवाइन ने मुझे इसका कारण भी दे दिया है। इसका कारण ये है कि आपको प्यार नहीं मिल पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे घर वालों ने भी छोड़ दिया है। कभी आप लोग अपने एक्स हस्बैंड, या एक्स वाइफ, या एक्स पार्टनर, जो भी आपका पार्टनर था जिसने आपको धोखा दिया, या जिसके घर वालों ने मना किया, उसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, या शादी में अगर कोई वैसी चीज़ हुई थी, तो आप लोग अब अकेला फील करने लगे हैं। जैसे कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, आपका नाम खराब हो गया है, कोई आपका कैरेक्टर उछालता है। खास करके अगर आप महिला हैं, तो वैसे भी आपका कैरेक्टर उछाला जाएगा ही। आप चाहे कितने भी पवित्र हो, आप चाहे कितने भी सुलझे हुए हो, चाहे कितने भी लॉयल हो, आपका नाम उछाला जाएगा ही। क्यों? क्योंकि लोग देख लेते हैं कि आपके साथ में कोई है नहीं। आपके घर के लोग आपके रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जिनके केस में ऐसा है वही लीजिएगा प्लीज़। कोई आपका साथ नहीं है, कोई आपके साथ कोई आपका पार्टनर नहीं है, तो लोग जो अकेले देखते हैं ना, तो लोगों को एक मौका मिल जाता है कि अच्छा चलो, इसके लिए तो कुछ भी बोल देते हैं। और ये चीज़ आपको पता है कि लोग आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोलते हैं, तो आप इंटरनली ना बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। हाँ, थोड़े से कार्ड्स में इससे भी देखूँगी, थोड़ी एनर्जीज़ इससे क्या निकल के आ रहा है। आप मुझे ना ऐसा फँसे हुए लग रहे हैं, आप चाहते तो हैं कि आपका गुड लक शुरू हो, वो होने को है, हाँ, वो गुड लक होने को है, लेकिन उसके लिए जो अपने मन को जो शांति प्रदान करनी है, या अगर आप दूसरे से प्यार चाह रहे हैं,
दूसरा नहीं दे रहा है, तो कोई है जो आपको बहुत प्यार करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, और वो है परमात्मा, वो है ईश्वर। आप दूसरों को छोड़ दीजिए, दूसरे आपको अकेला छोड़ते ना, आप दूसरों को छोड़ दीजिए, ईश्वर की शरण में ज़रा जाके देखें तो वो कैसे आपको अपनी बाहों में भर लेते हैं। लेकिन यही होता है ना, मन वो होता है ना आसक्त आसक्त होता है चीज़ों में कि हमें महिला से ही प्यार चाहिए, हमें पुरुष से ही प्यार चाहिए, या हमारे वो तो हमारे घर वाले हैं, वो तो हमारे भाई हैं, बहन है, माता है, पिता है, रिश्तेदार है, दोस्त है, वो क्यों नहीं हमें प्यार करता है? हमने तो उसके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन यही आसक्ति से आपको डिवाइन निकालना चाहते हैं। ओके, थोड़ी सी एनर्जीज में और देखूंगी, फिर आपके लिए आगे क्या हो सकता है और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये दो चीजें हम देख लेंगे। ड्रीम्स कमिंग ट्रू, इससे ज्यादा कार्ड मैं इससे नहीं लूंगी। हील, हाँ, हील का कार्ड है, नीचे गिर गया है, मैं छोड़ देती हूँ उसको, मैंने उसका मैसेज ले लिया है। नंबर 9, नंबर 11, हीलिंग का क्या नंबर था मैं देख नहीं पाई थी। अब फेजेस तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और क्या आप में अभी थोड़ी हो रही है जो चीज़ें आपको ध्यान देने वाली है, और उस पे आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उस पर मन को समझाना है, वो तो आप ही समझाएंगे। थोड़ी थोड़ी डिटैचमेंट और थोड़ी ये चीज़ ना समझना पड़ेगा कि हम किसी को ना खुद को प्यार करवा नहीं सकते किसी से, चाहे हम अपना धन, अपना मन, अपना तन किसी पे भी लुटा दें, और हम चाहें कि चूंकि हमने ये चीज़ें उस पर लुटाई है इसलिए वो भी हम पे ये चीज़ें लुटाए, ये नहीं ज़रूरी है कि ऐसा ही हो, वो भी हमें उतना ही प्यार करे। ऐसा नहीं होता है। लोगों की अपनी पसंद होती है, लोगों को लगता है कि ये तो हमारे लिए कर ही रही है या कर ही रहा है, जाने दो इसको, ये तो करता ही रहेगा, ये लोग तो करते ही रहेंगे, और वो लोग उसका मजा उठाते हैं, और अपना प्यार उनको देते हैं जहाँ पे उनकी आसक्ति है, जहाँ पे उनका प्रेम है, जहाँ पे उनका लगाव है, उन लोगों को वो प्यार लुटाते हैं आपसे प्यार लेके, और वो चीज वो दूसरे को आगे दे दे। आप तो हो गए ना फिर खाली, मुझे अभी भी आप खाली लग रहे हैं। आप में से काफी लोग मनी मैटर तो है ही है, लेकिन अपनी बदनामी को लेके, और अपने अकेलेपन को लेके, अपनी सेहत को लेके, हाँ सेहत को लेके, शारीरिक सेहत को लेके, आध्यात्मिक अपने प्रगति को लेके, और मानसिक सेहत को लेके, लगभग हर तरीके से ही आप लोग जूझ रहे हैं। कुछ काम तो कीजिए इस चीज के ऊपर में, एक एक करके ही चाहे फोकस कीजिए, क्योंकि आपका ध्यान तो इस वक्त बहुत तरफ है। अपनी सेहत से थोड़ी शुरुआत कर लीजिए, थोड़ा अपने आप को रूटीन में लाइए, थोड़ा अगर पॉसिबल है, हर समय पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि आजकल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स होती हैं, तो वॉक करने का नहीं मिल पाता है टाइम, पास में कोई जिम नहीं होता है, बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। कभी कोई अच्छा दोस्त आसपास नहीं होता है कि जिसको साथ में लेके हम कहीं मन बहलाने के लिए मार्केट जा सके, या मॉर्निंग वॉक के लिए, या इवनिंग वॉक के लिए जा सके। आई अंडरस्टैंड, मैं वो हर चीज़ समझ रही हूँ आपकी। आप ये मत समझना कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रही हूँ। आप जो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो हर चीज़ में फील कर पा रही हूँ, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बट उपाय आपको ही निकालना पड़ेगा। थोड़ी आसक्ति तो आपको लोगों से हटानी पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य को ऊपर में लाइए, सब उसको फ्रंट पे रखिए। मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी, आध्यात्मिक थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी ना, 5 मिनट के लिए सही, एक कम से कम ज्योत प्रज्वलित करने के लिए ही, सवेरे में हो शाम में हो दोनों टाइम हो, अच्छी बात है, एक टाइम कर लीजिए, और उस समय आपको वो करना ही करना है, रूटीन में आना है आपको। ठीक है, ये रूटीन में आना है। अभी मैंने कार्ड्स आपके लिए निकाले नहीं है सजेशन के लिए, लेकिन रूटीन में आना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं, आप भी चाहते हैं ना कि आपका जो सपना है वो पूरा हो जाए, यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि वो पूरा होगा, लेकिन आप अभी तैयार नहीं है। आई एम रियली सॉरी, पर कुछ लोग यहाँ पे तैयार नहीं है। जिससे मैच ना करे आप लोग छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी के लिए सजेशन आया है मतलब उसको ये सब सुनने की जरूरत है, आवश्यकता है उसको ये सब सुनने की, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन बता रहे हैं ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे कि अब आपको नहीं, पहले मैं थोड़ा सा देखूंगी कि आपका थोड़ा सा भी
1 से 1.5 महीना ये कैसा जाने वाला है, उसके लिए सिर्फ 3 कार्ड्स। 1 से 1.5 महीना आपका कैसा जाने वाला है, डिवाइन प्लीज़ बताइएगा 1 से 1.5 महीना कैसा जाने वाला है। फिर मैं लास्टली सजेशन देखूँगी। तो रीडिंग लंबा हो गया है, लेकिन अगर थॉरली समझाना रहे पूर्णतया तो देखिए कितने परेशान हैं आप लोग, कितने परेशान हैं। विचार पता है कैसे हो गए हैं, विचार ना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। विचार इस पे निर्भर आपके कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो हम तभी पॉजिटिव सोचेंगे। अरे आपके पास जितना है, खाने पीने का है, सर पे छत है, हाथ में मोबाइल है, सुरक्षित जगह पे आप रह रहे हैं, क्या ये छोटी बात नहीं है? कितने लोग हैं जिनके पास ये सारी चीजें हैं? कितने लोग हैं जिनको सवेरे सवेरे खाना मिल जाता है, और वो कितने ऐसे लोग हैं, करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो अपने सुबह उठने के साथ सिर्फ उनके पेट में रोटी चली जाए, कुछ एक अन्न का दाना चला जाए, इसके लिए भी वो लोग स्ट्रगल करते हैं, और पता नहीं दिन भर में रात भर में उनको मिल भी पाता है वो या नहीं मिल पाता है। हुए ना आप लोग लकी, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, और उसका बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी ईश्वर को दीजिएगा। जब ऐसा करना शुरू कीजिएगा ना, ये जो नेगेटिविटी है ये कम होती चली जाएगी। आपका अकेलापन आपको खाए जा रहा है, ये आपका अकेलापन है। नेगेटिव थॉट्स हैं कि अभी जो सिचुएशन है ये चेंज क्यों नहीं हो रही है, डर है, फ्यूचर का डर है, एंजाइटी है, फील करे जैसे चीजें क्या खराब होने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ऐसा आप लोगों को थोड़ा फील हो रहा है अकेलेपन की तरफ से। मैं एक बात बताती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, मैंने उनको देखा हुआ है, जब लोग ऐसे सिचुएशन में होते हैं वो क्या करते हैं, किसी से भी फ्रेंडशिप कर लेंगे, किसी किसी से थोड़ा सा भी एक वो मिला ना, सिग्नल मिला, साइन मिला, वो उसकी तरफ झुक जाते हैं, और उसको खुश करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं, उस पे पैसे लुटाने लगेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे, और वो लोग ये चीज़ पहचान जाते हैं, ऐसे जो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं ना वो पहचान जाते हैं वो चीज़ें, और वो लोग उसी तरीके से लोगों को यूज़ भी करने लग जाते हैं। आपको तो पहले ही ऐसा आपके साथ बहुत बार हो चुका है, तब तो आप लोग आज खाली हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं पे भी किसी को भी दोस्त बना लेना, किसी को भी अपना पार्टनर बना लेना, लव रिलेशनशिप क्रिएट कर लेना, ये बहुत गलत चीज़ है। आपको इस वक्त अध्यात्म की तरफ जाने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है, रूटीन ज़रूर अपना फॉलो करना है। जब उठते हैं ना, सबसे पहले अपना बिछावन आप पहले तो ईश्वर को धन्यवाद दे दीजिए, उनका नाम ले लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपना बिस्तर सबसे पहले ठीक कीजिए, जो चादर है वो चादर मतलब जो ओढ़ने वाला चादर होता है उसको समेट के रख दीजिए, तकिया जो है, तकिया पिलो आपका ठीक से उसको रख दीजिए, सब चीज़ें मोबाइल वोबाइल ठीक से रख दीजिए, और देखिए अगर कोई कपड़े इधर उधर रखे हुए हैं वो आपको रात में ही ठीक कर देने हैं। अगर कोई कपड़े इधर पड़े हुए ना, इधर पड़े हुए, उधर पड़े हुए, बेड पे पड़े हुए, या साइड में कुछ साइड टेबल है या कुर्सी उस पर पड़े हुए हैं, उन सबको ठीक से रख दीजिए। ये रात में करके सोइए, ताकि आपको जब सवेरे अपना घर ऐसा दिखे, अपना रूम ऐसा दिखे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ट्राई कीजिए, फ्रेश हो जाइए, उसके बाद से थोड़ी सी ना धूप, अगर आप जो गोबर के जो कंडे होते हैं उस पर अगर उसको बर्न करके अगर आप धूप जलाना चाहते हैं आप जला सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको कह रही हूँ ये चीज आप करके देखिए। जो कंडे होते हैं जिसको लोग उपले भी बोलते हैं ना, काउडंग केक, ठीक है, उपले, या फिर कुछ 2 स्टेट्स में उसको गोईठा भी बोलते हैं। तो उन उपलों को ले लीजिए, उसको बर्न कीजिए, थोड़ी सी धूप की लकड़ी उस पर डालिए, थोड़ा सा घी डालिए, और कपूर, 1-2 छोटा टुकड़ा ना कपूर का डाल दीजिए, और कहीं या तो पूरे घर में घुमा दीजिए। अगर दिक्कत लगती है क्या सवेरे सवेरे पूरे घर में घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाना चाहिए। नहीं तो आप कहीं ऐसा हॉल है ना, हॉल में रख दीजिए, आपके रूम में जरूर उसका धुआं जाना चाहिए, सबके रूम में जाना चाहिए वो धुआं, पूरे घर में फैलनी चाहिए वो जो धूप की महक होती है। आप इतना करके देखिए, नहीं चेंज हो ना आपके घर का ऑरा और आपकी समझ, फिर आप मुझे बताना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग बताना ये चेंज, आप सबसे पहले ये चेंज करके देखो, ये जो मैंने जितनी चीजें बोली हैं। आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ये एंजाइटी मुझे दिख रही है, मैं तो सीधे सजेशंस, गाइडेंस और रेमेडीज पे चली गई। ये रेमेडी नहीं एक्चुअली, ये मैं बस अनुभव से चीज़ें आपको बता रही थी, जो सिर्फ मैं बोलने के पर्पज से नहीं बोल रही हूँ,
ये जब तक हम खुद अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं, दूसरों को अप्लाई नहीं करवाए हुए होते हैं, उनके जीवन में फ़र्क नहीं देखते हैं, तो सिर्फ़ बोलने फॉर द हेक ऑफ इट, सिर्फ़ बोलने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। इसका अपने अनुभव से बहुत सारे लोगों के जीवन में और खुद के भी जीवन में वो चीज़ें देखी हुई हैं। धीरे-धीरे आपके लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी। ये देख रहे हो आप, ये कालिमा, ये कालापन और यहाँ पे ये ब्राइटनेस, आपके अंदर में बहुत स्ट्रेंथ है और ये एक संकेत है जो आपके इष्ट आपसे कह रहे हैं कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन तुम रूटीन में नहीं आ रही हो, तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो रही हो, तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो रहे हो, अभी भी सिगरेट पीते हो, अभी भी इस नेगेटिविटी में चले जाते हो, तो तुम लोग हाथ में अपना जाम उठा लेते हो। घर गंदा रहता है, रूम गंदा रहता है, टेबल गंदा रहता है, उन सब चीज़ों को साफ करो। ठीक है, ये डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशानी से नहीं, समझदारी से चीज़ें धीरे धीरे आगे ठीक होंगी, फोकस होगा तुम्हारा, ऐसा डिवाइन कह रहे हैं। डिवाइन आपका साथ देंगे। ओ माय गॉड, आप जब ऐसा करेंगे ना, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओ माय गॉड, प्लीज आप लोग इस रीडिंग को प्लीज एक एक बार और देखिएगा। मैंने जो सजेशंस दिए हैं वहां से प्लीज बैक जाइएगा, उसको रिप्ले करके देखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं प्लीज इतना नहीं बोलती हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे प्लीज बोलने की ज्यादा आदत नहीं है, लेकिन इतनी खुशियां आएंगी ना, आप संभाल नहीं पाएंगे। बस अपनी बुद्धि को फिर से सरकते हुए, घुटने से होते हुए निकल मत जाने दीजिएगा। बुद्धि सर पे है ना, सर पे है आपके, बुद्धि भी है, आशीर्वाद भी है। ये आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म होगी, इतनी खुशियां आएंगी, रोमांस आएगा, न्यू बिगनिंग आएगी, अच्छे दोस्त आएंगे। कब आएंगे? जब आप अपनी ऊर्जा इस कालिमा से इस लालिमा में, मतलब कि इस पॉजिटिविटी में भरेंगे, लालिमा और यहाँ पे लियो। मुझे लगता है ना आप लोग कुछ शक्ति के भी उपासक हो सकते हैं, भगवती के, माता रानी के, गणेश जी के, अ, हाँ, बहुत सारे जो भी आपके इष्ट हैं। दूसरे धर्म से आप लोग हैं तो मैं कहूँगी कि जो भी डिवाइन पावर्स है, डिवाइन पावर्स आपके साथ में है। अपनी पावर को पहचानिएगा, रूटीन में लाइए अपनी लाइफ को, और बहुत कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होगा। थोड़ा सा मैं और देख लेती हूँ। और नाम खराब हुआ है तो क्या दुनिया के जो लोग होते हैं वो किसी को भी छोड़ते हैं क्या? आप बस मुझे इतना बताना, जो सबसे चरित्रवान हो क्या उसको भी लोग छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते हैं। और मैं बताती हूँ क्यों नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि कभी कभी आपके अंदर में कुछ ऐसी क्वालिटीज होती है, कुछ ऐसे गुण होते हैं, या आप कभी फैमिली से इतने अबंडेंट होते हैं ना, इतना आपके पास कुछ होता है जो उन लोगों के पास नहीं होता है। तो जब जो चीजें उन लोगों के पास नहीं होती हैं, तो उनको ना एक ऐसी कोई भी इंसिडेंस आपकी लाइफ में होता है, जब उन लोगों को पता चल जाता है, वो लोग खुश होते हैं। डिवाइन प्लीज गाइडेंस दीजिएगा। वो लोग खुश होते हैं, उनके दिल को सुकून मिलता है, और आपके बारे में चबड़ चबड़ करके, बकर बकर करके, चुगली करके वो लोग आपके कर्मा अपने ऊपर लेते हैं। खुश हो जाइए कि वो लोग आपका नाम खराब करते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि नाम खराब होना अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, पर क्या आप किसी को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। सजेशन दीजिएगा प्लीज डिवाइन, गाइडेंस दीजिएगा। वही हीलिंग की ज़रूरत है, वही हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, वही जो मैं कह रही थी ना, मॉर्निंग, एक मिनट, मॉर्निंग में, इवनिंग में आप लोग जोत ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। मैंने अभी देखा कि यहाँ पे थोड़ी जोत जो है वो थोड़ी कम हो रही थी, क्योंकि उसमें वैक्स जो है वो उधर मेल्ट हो गया, सारा एक्यूमुलेट हो गया था एक ही जगह। तो मैंने उसको अभी थोड़ा वीडियो पॉज करके वो हटा दिया। तो देखिए कितनी अच्छी जोत जल रही है, ये देखिए, ये देखिए। ओके, तो हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोग चाहें तो ट्राई कीजिएगा कि जो भी जोत प्रज्वलित करे, थोड़ा बड़ा वो दीपक हो,
और उसमें घी पूरा अच्छे से भर दीजिएगा। थोड़ी बड़ी बत्ती बना दीजिएगा, अगर आपको बड़ी बत्ती बनाना आता है तो छोटी बत्ती में ही ना थोड़ा रुई ऐड करके आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा। ट्रस्ट मी, आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगा। मैं बहुत गूढ़ बातें बता रही हूँ जो सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। इस ये जो रोमांस आपकी लाइफ से चला गया है, जाने दीजिए, वो नहीं था आपके लिए। बहुत पसंद था ना, या बहुत पसंद थी, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। अपने अ, एक चीज और है। पहली चीज तो ये है कि कुछ जेलस लोग आप ही के चारों तरफ, देखिए फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड आया। पहली चीज तो ये है कि आप ही के चारों तरफ जेलस लोग हैं। दूसरी चीज ये है कि दूसरों को देख के जलना छोड़ दीजिए। उसके पास पार्टनर है, उसके पास पैसा है, उसके पास रूप है, उसके पास गुण है, उसके पास नौकरी है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है। जब आप ऐसी चीजें सोचते हैं तो आप वो चीजें उस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। आप ये मैसेज भेज रहे होते हैं यूनिवर्स में कि उसके पास अबंडेंस है, उसके पास पार्टनर है, उसकी अच्छी शादी है, उसके पास बच्चे हैं, उसके पास नौकरी है, उसके पास अथाह पैसा है। ये आप बोल रहे हैं ना, उसको तो अपने बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, आप ही उसके लिए ये चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्टॉप इट राइट नाउ, यहीं पे स्टॉप इट। वो फोकस दूसरे का जो है, दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मेरे चरित्र को लेके क्या बोल रहा है, आप खींच के अपना फोकस ऐसे खींच के अपनी तरफ ले आइए। कितने तो पावरफुल हैं आप, कितने पावरफुल हैं। स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए ना। अब देखा तो है आपने, न्यू लव, न्यू बिगिनिंग, न्यू रोमांस, लेकिन कैसे आएगा? आपकी ये रुलंतू रोती हुई सूरत देख के आएगा क्या? मैं मेल फीमेल दोनों के लिए बोल रही हूँ कि ऐसे रोती हुई सूरत लेके, ऐसी सेहत गिरी हुई है, अंदर में कोई एनर्जी नहीं है, कुछ खाने का ध्यान नहीं रख रहे हैं, वेट बहुत कम हो गया है, वेट बहुत बढ़ गया है, जैसे तैसे पाँव फैला के चलते हैं, तो कैसे कोई अट्रैक्ट होगी या कैसे कोई अट्रैक्ट होगा? आप खुद ही सोचो ना। ऐसे बेतरतीब लोगों की तरफ क्या आप अट्रैक्ट होंगे जो ऐसा बिल्कुल मैसी सा दिखता है या दिखती है? नहीं होंगे ना, तो फिर दूसरा कैसे अट्रैक्ट होगा? पसंद जिसको आने होंगे ना आप वैसे भी पसंद आ ही जाएंगे। बट फिर भी अच्छे से नहाया कीजिए। अभी तो देखिए, जब भी मैं ये वीडियो पब्लिश कर रही हूँ, ऐसे गर्मी का टाइम है, ऐसा नहीं कि जाड़े में भी आप लोग 2 टाइम नहाना शुरू कर दीजिए, जाड़े में 1 टाइम बहुत है। लेकिन अगर गर्मी का टाइम है तो कपड़े अच्छे से पहनिए, ढंग से पहनिए। एकदम धुले हुए ही कपड़े होने चाहिए, आज के कपड़े कल पे नहीं जाने चाहिए, ठीक है? ऐसा शरीर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आनी चाहिए। नेल्स बिल्कुल एकदम अच्छे से होने चाहिए ना, बराबर फाइल किए हुए होने चाहिए। ये नहीं कि ऊबड़-खाबड़ नेल्स हैं। बाल-वाल को कॉम्ब करके रखिए, ये सब चीज़ें हैं। आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। मैं नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से ऐसे बातें करके। लगता है जैसे आप लोग सामने बैठे हैं और मैं आपसे ऐसे बक-बक किए जा रही हूँ। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। और ये जो न्यू बिगिनिंग्स है, इसको आप लोगों को क्लेम ज़रूर करना है। ऑफर, न्यू अपॉर्च्युनिटी, न्यू लव, न्यू बिगिनिंग, छोटी बात है क्या? उसको क्लेम कीजिएगा। और इन सारे ब्यूटीफुल एनर्जीज को करने के लिए जो चेंजेस है, छोटे छोटे लाइफस्टाइल में चेंजेस है, छोटे छोटे अपने मन की सोच में जो है चेंजेस, रात में जगना हो या जो भी मैंने रूटीन बताया सब मॉर्निंग से उठ के, वो धूप वाली चीज़ तो ज़रूर कीजिएगा। रूम को साफ करना है, अरेंज करना है हर चीज़ को, बेड वेड को, सब चीज़। और धूप ज़रूर जलानी है। उतना कंडे जला के वो नहीं कर सकते हैं तो आजकल कुछ कप्स भी आते हैं ना, जो काउडंग केक होता है ना, काउडंग के बने हुए छोटे छोटे कप्स आते हैं, बस उनको बर्न करना होता है। आप माचिस से उसको ऐसे तिल लगा लीजिए, बर्न कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी मुस्कुराना सिखाइए।